बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान और अपने बबलू भाई ने एक मरतबा फिर डोनाल्ड ट्रंप को ललकार दिया है। बबलू भाई को यहाँ लोकल बंदा ना समझिएगा, किम जोंग का मैं जिक्र कर रहा हूँ, शुमाली कोरिया के। उन्होंने अपनी पार्लियामेंट में अपने दोबारा इंतखाब के बाद ख़ताब किया और पिन ड्रॉप साइलेंट था और कोई सीट खाली नहीं थी, फुल था हॉल और उसमें सिर्फ आवाज़ गूंज रही थी। तो वो अपने बबलू भाई यानी किम जोंग जो कि सरबराह हैं शुमाली कोरिया के, दोबारा मुंतखब होने के बाद वो ख़ताब कर रहे थे और उन्होंने बराह रास्त डोनाल्ड ट्रंप को ललकारा है कि आ तेनू जंग सिखावा, आ तेनू मिज़ाइल चलावा। वो ये वाला स्टाइल जो था, ये तो खैर आरफ लोहार का था, लेकिन उनका जो स्टाइल था वो ऐसा ही है। और CNN की मैं साथ फ़ोटोज़ लगा सकता हूँ, वीडियोज़ नहीं लगा सकता, जिस तरह का वबीला इस वक्त CNN के कॉरस्पॉन्डेंट्स जो है मचा रहे हैं, क्योंकि किम जोंग ने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप का ईरान पर एक्शन जो है एक खुली दहशत गर्दी है और इसका उसको सबक सिखाना ज़रूरी है। इसी तरह उसने इसराइल को भी आरे हाथ लिया और उसने यही कहा कि ये सारा इकदाम जो ईरान के ख़िलाफ़ किया गया है ये खुली दहशत गर्दी है और हम अपना न्यूक्लियर राइट जो है कभी डाउन यानी सरेंडर नहीं करेंगे। ईरान के हवाले से लेकर ये पूरी तकरीर थी और पूरी तकरीर में सिर्फ एक शख्स को बार बार ललकारा गया जिसका नाम है डोनाल्ड ट्रंप कि आ जाओ, अब आपकी बारी आ गई है। अगर आप ईरान से फारिग हो तो हाँ, शुमाली कोरिया आपके लिए खड़ा है और शुमाली कोरिया आपकी बैंड बजाएगा एटमी हथियारों के ज़रिए। ICBM उसके पास मौजूद है। कल भी मैंने इस पर एक व्लॉग किया था और बताया था कि काफ़ी अज़ाइम जो हैं ख़तरनाक हैं और ये जंग जो है नॉर्थ चाइनीज़ सी में जाएगी, जहाँ से अब्राहम लिंकन आया था। अगर आपको याद है तो इस आज से 2 ढाई माह पहले अब्राहम लिंकन को वहाँ मूव कराया गया था और ये नज़र आ रहा था कि वहाँ पर शायद साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया में जंग होगी। अब जबकि साउथ कोरिया से तमाम मिसाइल बैटरीज़ को निकाल कर इसराइल की हिफाजत के लिए भिजवा दिया गया, गो वो वहाँ कामयाब नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद नॉर्थ कोरिया जो है वो ज़्यादा शेर हो गया। साउथ कोरिया और अमेरिका की मुश्तरका मशकों के दौरान उसने जापानीज़ सी में 10 नए मिसाइल जो हैं फायर किए और इनमें से एक मिसाइल जो है वो 3.5 घंटे की फ़्लाइट वाला था, यानी वो एक लंबी जस्त लगा सकता था, इतनी लंबी जस्त कि वो अमेरिका तक पहुंच सकता था। इस तरह अमेरिका जानता है कि ना सिर्फ ICBM बल्कि इसके अलावा भी बहुत सारे मिसाइल जो हैं लॉन्ग रेंज मिसाइल जो हैं वो बना चुका है और इन मिसाइल्स की रेंज जो है वो इतनी है कि वो अमेरिका के अंदर जा सकते हैं और एटमी वार हेड वो रखता है। अब अपनी असम्बली में खड़े होकर किम जोंग ने ये जो तकरीर की है इसको लेकर CNN जो है बाकायदा जिसको कहते हैं मातम जो है वो कर रहा है और कह रहा है कि शुमाली कोरिया अब हमें ललकार रहा है तो आपको दुनिया का हर मुल्क ललकारेगा। याद रखें, ईरान ने आपको वो सबक सिखाया है जिसके बाद दुनिया के तमाम कमज़ोर ममालिक जो अमेरिका के ब्यूटीफुल आर्मेडा से, जिसको डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं ब्यूटीफुल आर्मेडा से खौफज़दा थे, उसका उसने ऐसी की तैसी फेर दी है और उसके सारे इमेज जो कि सुपर पावर का इमेज था या वो इमेज जो उसका एक बड़ी फौजी क़ुव्वत होने का इमेज था उसको तबाह व बर्बाद कर दिया है। ईरान का नुकसान ज़रूर हुआ, ईरान पर हमला किया गया, उसके सुप्रीम कमांडर को शहीद किया गया, वहाँ इस वक्त तक भी 2000 से ज़ायद लोग जो हैं शहीद हैं। लेकिन उसके बाद जो ईरान ने जवाब दिया है, जो पलट कर तमाचा मारा है इस खत्ते के बदमाश पर, जिसने छोटे छोटे ममालिक पर अपनी बदमाशी के अड्डे कायम कर रखे थे और इन ममालिक को भी डरा धमका रखा था कि भाई तुम्हारे तो अंदर हम मौजूद हैं, इसलिए जब भी तुमने कोई ऐरी गैरी की तो तुम्हारी खैर नहीं। ईरान ने उन अड्डों को भी तबाह कर कर, उन आँखों को भी तबाह कर कर जो रडार की सूरत में आसमानों की तरफ देख रही थी कि कोई जहाज़ या मिसाइल या ड्रोन जो है इन ममालिक की तरफ ना आए, उनको तबाह किया। बहरीन में मौजूद 3rd मिसाइल की बैटरीज तबाह हुई, सऊदी अरब में पेट्राट तबाह हुआ, मुत्तहिदा अरब अमारात में भी 3rd गई और इसराइल का वो आयरन डूम जिस पर बहुत फ़ख्र किया करता था अमेरिका, और अमेरिका ने अब ये कहा था कि वो आयरन से आगे अब गोल्डन डूम की तरफ जा रहा है। लेकिन गोल्डन डूम की तरफ क्या जाना था, आयरन डूम जो है अब मुकम्मल तौर पर नाकाम नज़र आता है और ईरानी मिसाइल जो हैं वो फ़ज़ा से ज़मीन की तरफ हर आने वाले लम्हे में झपट रहे हैं। कल के कल जब मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ तो कल 40 मिनट में 4 जो हैं बैलिस्टिक मिसाइल्स वो तिल एबब और इसके गिरदोनवा में गिरे, भरपूर तबाही मचाई और बहुत सारे जो हैं अभी तक जो इजरायली वजारत सेहत है उसके मुताबिक 200 ज़ख्मी जो हैं उनको हॉस्पिटल्स में कल जो है जमा कराया गया, यानी 40 मिनट में 200। लेकिन पासदारान इनकलाब का ये कहना है
कि ज़रा कब्रिस्तान का फ़िगर भी दे दें ताकि हमें पता चले कि नई कब्रें कितनी बनी हैं। छुपाया जा रहा है नुकसानात को, जिस तरह से F-18 के गिरने को छुपाया गया, जिस तरह F-35 के गिरने को पहले छुपाया गया, लेकिन क्योंकि वो उतर गया इसलिए उस पर जो है बयान जारी कर दिया कि उसकी टेल को नुकसान पहुँचा था। इसी तरह आपके तमाम जो जहाज़ तबाह हुए उनको पहले छुपाया जाता है, फिर दिखाया जाता है। अमरीकी फ़ौजी अड्डों पर जो हमले हुए, मैं कल ही एक नई वीडियो देख रहा था जिसमें जो कि जारी की है इराकी मिलिटेंट्स ने, मलेशिया ने, उन्होंने ये जारी की कि उनका ड्रोन ना सिर्फ वीडियो बनाता हुआ पहले इनके जो है हेड ऑफिस उसमें घुसता है, उसको तबाह करता है, और दूसरा जो है ड्रोन उड़ता हुआ एक हेलीकॉप्टर को निशाना बनाता है। इसका मतलब है पूरी तरह से कंट्रोल्ड है। और ये मैं आपको बता दूं, ये जंग जो है आहिस्ता आहिस्ता शुमाली इसराइल की तरफ बढ़ रही है। शुमाली इसराइल की तरफ चंद मिसाइल फेंके हैं ईरान ने, लेकिन शुमाली इसराइल क्यों अहम है? क्या आर्मगेडन वहीं पे है? हरमजुदोन, इस पर मैं एक अलग से व्लॉग करूँगा। ये बड़ा ही सेंसिटिव इशू है क्योंकि तीनों इल्हामी मज़ाहब जो हैं, इस्लाम, यहूदियत और ईसाईयत जो हैं, ये आर्मगेडोन पर यकीन रखते हैं, जिसको हम जो हैं जंग हरमदून कहते हैं। और ये हरमदून क्या है, आर्मगेडन क्या है, और शुमाली इसराइल से इसका क्या तल्लक है, इस पर किसी दिन बात ज़रूर करूँगा। लेकिन इस वक्त तक जो सूरत हाल है उसमें ईरान हर आने वाले लम्हे के साथ इनको ठोक रहा है। और अब शुमाली कोरिया जो है, जो हमारे किम जोंग हैं, वो सामने आ गए हैं और उन्होंने बाकायदा असम्बली में खड़े होकर ललकार दिया है कि अब हिम्मत है तो डोनाल्ड ट्रंप आओ, मैं तुम्हें दुनिया का दहशतगर्द करार दे रहा हूँ। इसराइल में हिम्मत है तो रुख करे इस तरफ कि वो इसको भी दहशतगर्द करार दे रहा है, और दहशतगर्द करार दे रहा है जापान और साउथ कोरिया को भी, क्योंकि ये उसके अलाई हैं। उसने कहा कि ये तमाम मुल्क जो हैं ये मिलकर ईरान पर हमलावर हैं, और शायद ये जानते नहीं हैं कि ईरान जैसी कौमें जो हैं वो कभी सरनगू नहीं करती हैं। CNN ने इस पर जो पूरा ख़बर बनाई है, बांधी है, उसमें वो बार बार ये कह रहे हैं कि ये टेररिज्म जो है डोनाल्ड ट्रंप ने किया है, और ये बैनुल-अक़वामी तौर पर इसका नोटिस लिया जाना चाहिए। अगर कोई नोटिस नहीं लेगा तो फिर शुमाली कोरिया जो है अपने दोस्त का साथ निभाएगा और उसके साथ खड़ा है। इससे पहले रशियन सदर ने यह बयान दिया था, व्लादिमीर पुतिन ने, कि वो ईरान के साथ खड़े हैं, और चीन तो अंडर हैंड खड़ा ही है क्योंकि उसी का सिस्टम जो है बाइडू GPS सिस्टम जो है वो इस्तेमाल ईरान कर रहा है। इस तरह से अब देखा जाए तो ईरान तनहा नहीं रहा, शुमाली कोरिया, चीन, रूस, ये सब उसके साथ आ खड़े हुए हैं। लेकिन ये पहला मौका है कि किसी बैनुल-अक़वामी लीडर ने एक बड़ी फ़ोर्स के सरबराह यानी अमरीकी सरबराह या सदर को, डोनाल्ड ट्रंप को सही अल्फाज से पुकारा है दहशतगर्द, कि आप दहशतगर्दी करने के लिए 12,000 किलोमीटर से दूर यहाँ पर आए हैं। अगर 12,000 किलोमीटर दूर आकर आप हमला कर सकते हैं तो यहाँ से भी ऐसे मिसाइल मौजूद हैं जो कि 10-12 हज़ार किलोमीटर का फासला तय कर कर आपकी बैंड बजा सकते हैं। जंग जो है अभी तक रुकी नहीं है, मुज़ाकरात की बात चल रही है, लेकिन हर आने वाले दिन के साथ जैसे जैसे मुज़ाकरात तख़ीर का शिकार होंगे, जंग के फैलने का अंदेशा जो है वो बढ़ता चला जाएगा। और अगर ये जंग फैली तो ये फिर आर्मगेडन होगी। आज पर मैं नया व्लॉग करूँगा, इसमें अभी डिस्कस करने का वक्त नहीं है। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।